हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लाइव स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जीएस वर्ड के इस मैगजीन में हम लोग आज करंट अफेयर डिस्कस फिर से करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आने वाले एग्जाम 24 अक्टूबर के प्रायोजित होने वाले यूपी पीसीएस के या अन्यथा अन्य एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। कल 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो जो भी दोस्त नहीं देख पाए हैं उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसको चारों वीडियो को देख लें आप लोग। चलिए देखते हैं कहाँ तक कल गए थे। सभी लोग से निवेदन है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल वाला घंटी दबा लें। और जीएस वर्ड का एक मैगजीन है, विशेष तरह से बनाया गया है। 10 महीने का करंट अफेयर है इस वीडियो में। इस वीडियो के अंतर्गत आप लोगों को 10 महीने का करंट अफेयर मिलेगा इस मैगजीन में, और इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। पीडीएफ भी चाहिए तो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा, पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। तो हम लोग राष्ट्र वाल्मीकि टाइगर रिजर्व तक पहुंच गए थे, और आज यहां से भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, हाल ही में बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व संरक्षित क्षेत्र 150 गिद्धों को देखा गया है। ये सुर्खी में था क्योंकि यहाँ पे 150 गिद्ध देखे गए थे। और इसके कुछ विशेषता देख लेते हैं, ये कहाँ पे है। तो अभी TR वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, और यह बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। कहाँ पे? भारत और नेपाल के सीमा पर स्थित है, चंपारण यानी बिहार में है। इसमें उड़ने वाली भारतीय लोमड़ियों को भी देखा गया है। ठीक है, इसमें उड़ने वाली भारतीय लोमड़ियों को भी देखा गया है। यह हिमालयी तराई वनों की सबसे पूर्वी सीमा बनाता है। यहाँ पे इसमें मिस्री गिद्ध, ग्रीफान गिद्ध, सफ़ेद पूँछ वाले गिद्ध आदि देखे गए हैं। इसमें किन किन प्रकार के, यानी कि 3 प्रकार के गिद्ध देखे गए हैं इसमें। तो भी TR यानी कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। नेक्स्ट है नवेगांव नागझीरा टाइगर रिजर्व NNTR। ये कहाँ पे? हाल ही में महाराष्ट्र, नवेगांव। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ये आप कर लीजिए, यानी कि महाराष्ट्र में है नागझीरा टाइगर रिजर्व। एक यह दुर्लभ कहाँ, यहाँ पे तेंदुआ मिला है, मेगानिस्टिक देखा गया है तेंदुआ, और आमतौर पर इसे ब्लैक पैथर के रूप में जाना जाता है, ब्लैक पैथर के। और ये नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान है। ये सभी यहाँ के विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट तक लेते हैं बिंदु। यह टाइगर रिजर्व मध्य भारत के प्रमुख वाद अभ्यारण्यों जैसे मध्य प्रदेश में कान्हा और पेंच टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र के पेंच और ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती और अचान कमार टाइगर रिजर्व, तथा अप्रत्यक्ष रूप से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कवक और नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है लेमरू हाथी अभ्यारण्य। लेमरू हाथी अभ्यारण्य कहाँ पे है? इसे छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया है। इस क्षेत्र में हाथियों के उड़ीसा और झारखंड से छत्तीसगढ़ की ओर जाने पर होने वाली मानव वन्यजीव संरक्षण को रोकने के लिए यह योजना बनाई गई है। तो जो मोस्ट होगा हम आप लोगों को मस्ट बताएंगे। कुछ कौन सा आ सकता है एग्जाम में? भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन, ये आ सकता है। ठीक है, ये भारत का पहला है। जो प्रश्न भारत का पहला हो या उस राज्य का पहला हो, किसी राज्य का, वह प्रश्न अवश्य करंट अफेयर के से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है, और वह पूछने का संभावना अधिक बन जाती है। ठीक है, इसमें कौन सी प्रजाति पाई जाती है? तो लाइकेन, फर्म और कवक लगभग 50 प्रजातियां हैं। और इस जगह को इन प्रजातियों के विकास के लिए अनुकूल निम्न प्रदूषण स्तर पर आर्द्र जलवायु परिस्थितियों के कारण चुना गया है। पानी महाअभियान। अब देखते हैं पानी महाअभियान क्या है। तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को अपने यहाँ जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन की गति बढ़ाने और स्वच्छ पानी के महत्व पर ग्रामीण समुदायों को सूचित करने और साथ जोड़ने के लिए 1 महीने का पानी अभियान यानी जल माह शुरू किया गया है। कहाँ पे? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में।
पूछ सकता है प्रश्न, माह पानी अभियान 2 चरणों में ब्लॉक और पंचायत स्तर पर चलाया जाएगा। प्रश्न पूछ सकता है कि पानी माह अभियान कहाँ है, यानी कि पानी माह। वाटर मंथ पूछ सकता है। प्रोजेक्ट बोल्ट क्या है। राजस्थान में जनजातियों की आय और बांस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा उदयपुर में आदिवासियों यानी आदिवासी गांव में निकला मंडला से यह परियोजना प्रारंभ की गई है। कहाँ पे है। राजस्थान के जनजातियों के लिए प्रोजेक्ट बोल्ट। और प्रोजेक्ट बोल्ट किससे विशेषता है, यह एक ही स्थान पर एक दिन में सर्वाधिक संख्या में बांस के पौधे लगाए जाने का रिकॉर्ड है, विश्व रिकॉर्ड बन गया है। असम से लाए गए बांस की प्रजातियों के 500 पौधों को गांव में खाली भूमि पर लगाया गया है, यानी कि शुष्क भूमि पर। शुष्क और अर्ध शुष्क भू क्षेत्रों में बांस आधारित हरित पट्टियां विकसित करना, ये इसकी विशेषता है। नेक्स्ट है हिमस्खलन के कारण चमोली आपदा। हिमस्खलन। तो उत्तराखंड के चमोली जिले में 7 फरवरी को अचानक आए भूकंप बाढ़ में लगभग 72 लोगों की जान चली गई। चमोली जिले में ग्योवन नरेनी क्षेत्र में एक हिमनद टूटने से धौली गांव और अलकनंदा नदियों में भीषण बाढ़ आ गई थी, जिसकी वजह से मकानों और निकट स्थित श्री गंगा विद्युत परियोजना में काफ़ी नुकसान पहुंच गया था। नेक्स्ट है चक्रवात आउते। यह क्या है। चक्रवात आउते क्या है। तो चक्रवात आउते के बारे में, हाल ही में अरब सागर में विकसित हुए चक्रवात आउते ने गुजरात और महाराष्ट्र सहित अन्य तटीय राज्यों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। फ्रेंड्स, लास्ट में हम लोग 150 प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो चक्रवात आउते के बारे में कुछ विशेषता है। उष्णकटिबंध चक्रवात, यह चक्रवात जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय महासागरीय क्षेत्रों पर। नामकरण म्यांमार द्वारा अत्यधिक शोर करने वाली छिपकली। और गुजरात पहुंचने से पहले यह केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र में अधिक सक्रिय था। नेक्स्ट है डुगोंग संरक्षण रिजर्व। डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ पे है। सितंबर 2021 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु सरकार पाक की खाड़ी में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की योजना बना रही है। यह रिजर्व 500 वर्ग किमी में विकसित होगा। डुगोंग, जिसे आमतौर पर समुद्री गायों के रूप में जाना जाता है, गायों के रूप में जाना जाता है, यह एक लुप्तप्राय समुद्री स्तनपायी है। यह समुद्री घास खाकर जीवित रहते हैं। भारतीय वन्य जीव संस्थान के अनुसार डुगोंग संरक्षित है और भारत में मुन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाए जाते हैं। डुगोंग की IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेट स्पीशीज के रूप में सूचित किया गया है। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ही है। अब देखते हैं अर्थ ओवरशूट डे। तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के अनुसार मानव प्रजाति में पुनः उन सभी जैविक संसाधनों का उपयोग 29 जुलाई 2021 तक कर दिया गया है जो पृथ्वी पर संपूर्ण वर्ष के लिए निर्धारित किए गए हैं। अर्थ ओवरशूट डे की अवधारणा पहली बार UK थिंक टैंक यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन के एंड्रयू सिम्स द्वारा प्रस्तुत की गई है। नेक्स्ट है उड़ीसा में डॉल्फिन आबादी में वृद्धि। उड़ीसा में डॉल्फिन आबादी की वृद्धि। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने डॉल्फिन जनगणना से संबंधित अंतिम आंकड़े प्रकाशित किए हैं। उड़ीसा में
ओडिशा के राज्य वन और पर्यावरण विभाग के अनुसार चिल्का झील में डॉल्फिन की आबादी पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 2021 में दोगुनी हो गई है। और अन्य प्रजातियां इरावली डॉल्फिन, वाल्टन नोज डॉल्फिन, हमबैक डॉल्फिन। तो नेक्स्ट है, भारत में 2 नए टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, 2 भी प्रश्न, वही प्रश्न नया करंट अफेयर बनता है जो नए बनाए गए हैं। या किसी राज्य में पहली बार हुआ है या देश में पहली बार हुआ है, इसी को बनाया जाता है। प्रश्न, भारत का 51वां एवं तमिलनाडु का 5वां, यानी कि भारत में 91वें स्थान पे है और तमिलनाडु में 5वें स्थान पर टाइगर रिजर्व श्रीविल्लुपुथुर मृगामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, प्रश्न पूछ सकता है। तो ये तमिलनाडु में है और तमिलनाडु के मिलने यह रिजर्व बनने से 5वां हो गया और भारत में 91वें स्थान पे है। दूसरा जो है 92वां स्थान पे है, राजस्थान का 4था टाइगर रिजर्व, यानी कि राजस्थान में टाइगर रिजर्व 4था रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य है। प्रश्न पूछ सकता है, किसी भी तरह घुमा के पूछ सकता है। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य भारत में कौन से स्थान पे है, तो ये 92वें स्थान पे हो गया। 52 स्थान पे, सॉरी 92 नहीं, 52वां स्थान पे है। और ये कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। पूछ सकता है कि राजस्थान में रामगढ़ विषधारी वन्यजीव मिलने से या बनने से कौन सा स्थान पे है, यानी कितने स्थान हो गया। राजस्थान में 4था, तमिलनाडु में 5वां। याद कर लीजिएगा ये दोनों। अब आ गया मस्ट रामसर कन्वेंशन अभिसमय। रामसर अभिसमय ये क्या है, इसके बारे में कुछ जानकारी है। 2 फरवरी 2021 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर 50वीं यानी कि 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। ठीक है। और 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में पहला भी समय सम्मेलन आयोजित की गई थी। याद करिएगा, ईरान में, यहाँ पे नहीं, ईरान में। भारत इस अभी समय में वर्ष 1982 को शामिल हुआ था, यानी कि रामसर में भारत 1982 में शामिल हुआ था। रामसर नाम सुनने से तो इंडिया का लगेगा, लेकिन यह ईरान का है। राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट होगा, भारत में 46 रामसर साइटें हैं। कितनी? 46। और यूनेस्को में कितने हो गए? 45। नेक्स्ट लेते हैं, भारत में लगभग 4.7 भूमि आर्द्र भूमि के रूप में है। ठीक है, 4.7 भूमि है भारत में लगभग। लास्ट यूनेस्को में शामिल होने वाला धौलावीर है गुजरात का। ये होगा भारत में आए चर्चित तूफान एवं चक्रवात, यानी कि भारत में आए जितने भी तूफान चक्रवाती आए हैं उनके कुछ स्थान हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। यास तूफान कहाँ पर आया था? मई 2021 में आया था। पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी भारतीय राज्य। नामकरण ओमान ने इसको नाम दिया था यास। ताउदे मई 2021 में आया था पश्चिमी और दक्षिणी घाट पे। इसका जो नाम दिया था ताउदे म्यांमार ने दिया था। बुरेवी
जो तूफान या चक्रवात आया था दिसंबर 2020 में आया था, तमिलनाडु केरल के तट पे आया था और मालदीव इसका नाम दिया है। निवार नवंबर में आया था 2020, तमिलनाडु और पुडुचेरी के तट पे आया था और ईरान इसका नाम दिया है। और निसर्ग आया था जून 2020 में मुंबई क्षेत्र पर, बांग्लादेश इसका नाम दिया है। अम्फान 2020 में मई 2020 में आया था, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, और इसका जो नाम दिया है थाईलैंड दिया है। पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए जाएंगे इस में। तो पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। वन एवं वनोपज, यानी पर्यावरण की दृष्टि से 1/3 क्षेत्र में वन होना चाहिए। वन संपदा राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ और संपन्न बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। वन भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, भूमि के अपरदन को रोकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वन्य से भूमि की अपरदन रोकते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए कि भूमि का अपरदन किससे हो जाएगा, तो वनों की कटाइयों से, वन ना होने से। और यदि प्रश्न पूछे कि भूमि का अपरदन किससे रोका जा सकता है, उसका उपाय है, तो भूमि अपरदन रोकने के लिए वन का होना आवश्यक है तथा स्वच्छ पर्यावरण प्रदान करने में भी वनों का महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 30 दिसंबर 2019 को जारी की गई, जिसमें भारत के वन संसाधनों का आकलन किया गया। वन रिपोर्ट इस श्रृंखला की 16वीं रिपोर्ट है। भारतीय वन संरक्षण संस्थान देहरादून द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पर तैयार की जाती है। यह रिपोर्ट वर्ष 1987 से प्रकाशित की जा रही है। भारत वन रिपोर्ट 2017 में इस श्रृंखला की 15वीं तथा भारत वन रिपोर्ट 2019 इस श्रृंखला की 16वीं थी। यह रिपोर्ट रिसोसरसैट 2 उपग्रह से संवेदी आरक्षण पर आधारित है। ये कुछ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे वन रिपोर्ट के आधार पर वनों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है: सघन वन, घने वन एवं खुले वन। रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल क्षेत्रफल कितना है? 2.24 यानी कि 24.56% है वन रिपोर्ट के अनुसार। ये इसका वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल वन क्षेत्रफल इतना है 7,12,249 वर्ग किलोमीटर। चलिए देखते जाइए, यहाँ दिया है जितने भी हेडिंग है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है। वहीं प्रतिशत के आधार पर सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। ये लोग सभी देखते चले जाइएगा। और एक चीज़ और है, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार वन क्षेत्रफल में कमी होने वाले राज्य में मणिपुर शीर्ष स्थान पे है। ये उसके कुछ सूची हैं वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार। ठीक है, देखते हैं। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश होगा और सबसे कम वाला भी होगा। यहाँ पे आप लोग सब देख लीजिएगा ध्यान से। वन क्षेत्र में कमी वाले राज्य ये हैं। सबसे बड़े मणिपुर में हुआ है। कम ही और ज़्यादा पूछता है प्रश्न में। यहाँ पे कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है। भारत में सबसे ऊंचे वायु शोधन टावर का उद्घाटन चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। तो हम लोग केवल मोस्ट देखेंगे, तो मोस्ट जहाँ होगा हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, इसमें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वन लाइनर का है लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा ध्यान से। यहाँ देखिए, 67वें फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में वाटर बरियल फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है।
वाटर बरियल को। और हाल ही में जारी रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के लक्षद्वीप समूह के आसपास समुद्र तल बढ़ने का अनुमान लगाया है। भारत का पहला परागण पार्क कहाँ बना है? अभी पिछले बताए थे पॉलिनेटर पार्क, तो उत्तराखंड में खोला गया है। लखनऊ नगर निगम बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सैला बैंक की शुरुआत की है। भारत में ओकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश में बनाया गया है और यहाँ पर है 600 मेगावाट का फ्लोटिंग ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जाएगा। परिवहन मंत्रालय ने पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने का निर्णय लिया है। 2020 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भारत के हैदराबाद शहर को चुना गया है। अशफाक उल्लाह एवं प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थापित किया गया है। यह प्रश्न है यूपी के मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अशफाक उल्लाह एवं ग्रामीण उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित किया गया है। फ्रांस ने पर्यावरण क्षति पड़ने वाले व्यक्ति को दंडित करने के लिए इकोसाइड बिल लाया है। इकोसाइड बिल किस देश ने लाया है? तो फ्रांस ने। उत्तराखंड में उत्तरकाशी में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हिम तेंदुआ गंगा नदी डॉल्फिन में भारत का प्रथम वेधशाला भागलपुर में स्थापित करने की घोषणा की गई है। सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड के मनु जैसे दोस्तों कोई भी चीज़ पहली बार होता है या उस राज्य का पहला होगा या देश का पहला है, वही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। करंट अफेयर के देश से जीके में बन जाता है जो पुराने चीज़ होते हैं। और करंट अफेयर से मतलब कि सब करंट में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पहला होता है, यानी उस राज्य का पहला, उस देश का पहला। ठीक है, तो उत्तराखंड में मनु, यहाँ पे देखिए उत्तराखंड में मनुस्यारी में भारत का प्रथम, यहाँ पे जब भारत का प्रथम है, लाइकेन पार्क को स्थापित किया गया है। तो लाइकेन पार्क को स्थापित किया गया है कहाँ पे? मनुस्यारी में, और ये उत्तराखंड में है। ठीक है, 22 मार्च 2021 को केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पर जल शक्ति मंत्रालय सभा का मध्य प्रदेश उत्तराखंड में समझौता हुआ है। ये सभी पन्ना टाइगर रिजर्व को है बायो स्पीकर रिजर्व विश्व नेटवर्क शामिल किया है। मध्य प्रदेश में है पन्ना टाइगर रिजर्व। ठीक है, यहाँ पे एक पिक्चर है, इसको देख लीजिएगा ध्यान से। केन बेतवा नदी लिंक प्रोजेक्ट को पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त की गई है और इस रिजर्व में 30 बाघ हैं या केंदुए, गिद्धों और संकट प्रजातियों, भालू, हरियाणों का वास है। पन्ना टाइगर, ठीक है, पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर कुल भू क्षेत्र 4141 हेक्टेयर है। पन्ना टाइगर कहाँ पे है? ये तो मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे आया है विज्ञान और तकनीकी के अंतर्गत है। होगा हमारा विज्ञान और तकनीक आपातकालीन हैंडल सुविधा कहाँ लॉन्च किया गया है? आपातकालीन हैंडलिंग सुविधा तो उद्घाटन किया है 12 सितंबर 2021 को राजस्थान के बाड़मेर में। और किसके द्वारा? राजनाथ सिंह एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, रक्षा मंत्री और परिवहन मंत्री के द्वारा कहाँ पे? तो राष्ट्रीय राजमार्ग NH 925A पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा, यानी आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का मतलब होता है रोड पे ही लैंड किया जाएगा हवाई जहाज। कब? आपातकालीन के समय में। भारतीय वायुसेना ने विमानों को आपातकालीन लैंडिंग प्रश्न पूछ सकता है कहाँ पे? तो राजस्थान के बाड़मेर में।
और जो राष्ट्रीय मार्ग है NH 925A है। प्रश्न पूछेगा कि 925A किस लिए चर्चित में था, तो इससे यहाँ पे आपातकालीन लैंडिंग मार्ग बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है गाओफेन 50.002। ठीक है, चलिए देखते हैं ये क्या है। ये इंटरनेशनल है तो ये भी प्रश्न बन सकता है। चीन ने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट और गाओफेन 502 लॉन्च किया है। यह उपलब्धि उसने सितंबर 21 में हासिल की है। और ये गाओफेन 502 एक हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रह है जिसका उपयोग व्यापक पर्यावरण निगरानी के लिए किया जाएगा। निगरानी के लिए किया जाएगा, यही है। इंद्रजाल क्या है? इंद्रजाल एक हैदराबाद स्थित एक प्रौद्योगिक अनुसंधान एवं विकास फर्म ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा भारत का इंद्रजाल नामक पहला स्वदेशी, यहाँ पे दिया ना पहला, तो यही मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, पहला स्वदेशी ड्रोन परिरक्षा गुंबद डिजाइन और विकसित किया है। किसने? तो हैदराबाद स्थित। इसकी कुछ विशेषता है। इसकी विशेषता है ड्रोन प्रतिरक्षा गुंबद, मानव रहित हवाई वाहनों को बनाने में सक्षम, युद्धक हथियारों को गिराए जाने जैसे हवाई खतरे से बचाने में सक्षम है। 1000 2000 वर्ग किमी के क्षेत्र को हवाई खतरों से बचाने के सक्षम है। वंदे भारत एक्सप्रेस, दिस इज ए मोस्ट क्वेश्चन बनेगा इससे चैप्टर से। ठीक है, टेक्नोलॉजी में ये आएगा, विज्ञान के टेक्नोलॉजी में आ जाएगा जरूर। वंदे भारत एक्सप्रेस क्यों चर्चित में रहा? देखिए, भारतीय रेलवे द्वारा मार्च 2024 तक, कब तक? मार्च 2024 तक 102 वंदे भारत ट्रेन के संचालन की योजना तैयार की जा रही है। कितने? 102 2024 तक। ट्रेन 18 जिसके बाद, जो ट्रेन 18 था जिसके बाद से वंदे भारत एक्सप्रेस नाम दिया गया, इसको बनाया गया था ट्रेन 18, बाद में से वंदे भारत एक्सप्रेस का नाम दिया गया। यानी कि ट्रेन 18 को भारत सरकार की मेक इन इंडिया के तहत इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा निर्मित किया गया है। प्रश्न पूछेगा वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ पे बनाया जाता है, इसकी फैक्ट्री कहाँ पे है कोच की, तो चेन्नई में निर्मित है। और अगर प्रश्न पूछेगा कि वंदे भारत एक्सप्रेस का जो जूना नाम है क्या था, तो ट्रेन 18 था। अभी मात्र 2 वंदे मातरम ट्रेन चल रही है, वाराणसी से दिल्ली, यानी वाराणसी से दिल्ली और कटरा से नई दिल्ली। सभी नई दिल्ली चलेगी, लेकिन वाराणसी से नई दिल्ली, कटरा से नई दिल्ली। 2024 तक कितना बनाने का लक्ष्य है? 102। एनटीपीसी द्वारा एनटीपीसी द्वारा देश की सबसे बड़ी तैरती हुई परियोजना क्या है? एनटीपीसी द्वारा देश की सबसे बड़ी तैरती हुई परियोजना, ये भी मोस्ट है। जो बड़ी देश की बड़ी छोटी और नया जो होगा वही मोस्ट इम्पोर्टेंट बनेगा। तो कहाँ शुरू की गई है परियोजना, कहाँ पे है? तो कहाँ? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। सिमहाद्री थर्मल स्टेशन के जलाशय में 25 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टाइक पीवी परियोजना भी वहाँ पे है। और कब? भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018 में अधिसूचित, ठीक है, इस योजना को पहली बार शुरू किया गया था। लाभ: विश्व बैंक के अनुसार तैरते हुए सौर संयंत्र फ्लोटिंग टावर प्लांट विशेष रूप से
उच्च जनसंख्या घनत्व वाले देश में जहां उपलब्ध भूमि की उपयोग हेतु प्रतिस्पर्धा रहती है। नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट टैक्सी, ये क्या है? तो NATRAX एक हाई स्पीड ट्रैक इंदौर में तैयार की गई एशिया का सबसे लंबा 13.2 किलोमीटर ट्रैक है। इसे भारी उद्यम मंत्रालय अंतर्गत बनाया जा रहा है। दोपहिया वाहनों को लेकर भारी ट्रैक्टर ट्रेलरों तक उच्च गति प्रदान करेगी। यह इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष ये वाराणसी में तैयार की गई है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, रुद्राक्ष कन्वेंशन जो बनाया गया है ये वाराणसी में है। वाराणसी में इसका लोकार्पण किया गया प्रधानमंत्री द्वारा जापान की सहायता से निर्मित है, ये पूछ सकता है। और उद्देश्य है लोगों को परस्पर सामाजिक और सांस्कृतिक अंतःक्रियाओं के अवसर प्रदान करना। प्रश्न पूछ सकता है रुद्राक्ष कहाँ है कन्वेंशन? तो ये वाराणसी में है। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना कहाँ शुरू की गई है? हरित परियोजना तो इसे लद्दाख में शुरू किया गया है। NTPC REL NTPC की 100% अनुषंगी कंपनी है। वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले हाइड्रोजन को जीवाश्म ईंधनों के निर्मित किया जाता है, जो कि ईंधन का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से हाइड्रोजन को मुक्त करने के लिए जीवाश्म ईंधन और बायोमास जैसी जैविक सामग्रियों का उपयोग किया गया है, यानी कि आयोग किया गया है। जो मोस्ट होगा इम्पोर्टेंट हम आप सबको बताएंगे कि कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो भी पहली बार है रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भूटान ने भारत के भीम UPI शुरुआत किया है, यानी भूटान में अब दूसरे देश यानी भूटान में भी भीम जो UPI है उसको लॉन्च किया गया है, शुरुआत किया गया है। पहले हम लोग देख लेते हैं भीम क्या है। आप सभी लोग जानते हैं कि ये डिजिटल पेमेंट ऐप्स है। भीम एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI के माध्यम से काम करने वाला भारत का पहला एक डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन है। UPI सिस्टम में कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में संचालित किया जाता है, ये भी सही है। इसे दिसंबर 2016 में लॉन्च किया गया था, नोटबंदी के समय लॉन्च किया गया था। भीम ऐप को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI द्वारा विकसित किया गया है। NPCI द्वारा विकसित किया गया है। अगर ऐसा पूछ सकता है कि निम्नलिखित अगर यहाँ से प्रश्न पूछे, ठीक है, और पूछे कि इसमें भीम के संदर्भ में क्या सही है, तो ये सभी सही हो जाएंगे भीम के संदर्भ में। हाल ही में भूटान अपने त्वरित प्रतिक्रिया QR कोड अर्थात QR कोड के लिए भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI मानकों को अपनाने वाला पहला देश बन गया है। भूटान व्यापारिक स्थलों पर भीम UPI स्वीकृत करने वाला सिंगापुर के बाद दूसरा देश भी है, यानी कि सिंगापुर भी अब UPI उसके बाद से दूसरा स्थान है, यानी कि भूटान व्यावसायिक स्थल में भीम UPI करने वाला सिंगापुर के बाद दूसरा देश भी है। इसके साथ ही भूटान रुपे कार्ड जारी करने और स्वीकार करने के साथ साथ भीम UPI स्वीकृत
यानी स्वीकार करने वाला एकमात्र देश बन जाएगा। अब कुछ नेक्स्ट होगा धांसू। इजरायली स्पाइवेयर पेगासस। पेगासस क्या है? इसे इजरायल कंपनी द्वारा बेचा जाता है। NSO ग्रुप नामक इजरायली फर्म द्वारा विकसित जासूसी उपकरण है। पेगासस जो भी है वह एक जासूसी उपकरण है। यह लोगों के फ़ोन के माध्यम से पूरी दुनिया की जासूसी करता है। यह लोगों के फ़ोन के माध्यम से ठीक है, उसकी जासूसी करता है। एक बार पेगासस इंस्टॉल हो जाने पर हमलावर के पास लक्षित उपयोगकर्ताओं के फ़ोन पर नियंत्रण और पहुंच हो जाती है। यानी कि एक प्रोग्राम होगा और ये किसी आदमी या किसी भी टेररिस्ट के फ़ोन पर या हमलावर के फ़ोन पे अगर इंस्टॉल कर दी जाए तो उसकी सभी जानकारी मिल जाएगी। क्रू 2 मिशन क्या है? क्रू 2 मिशन क्या है, ये प्रश्न बन सकता है। हाल ही में वाणिज्य क्रू कार्यक्रम के तहत नासा और स्पेस एक्स के बीच सहयोग के हिस्से के रूप में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को फ्लोरिडा के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS में भेजा जाएगा या भेजा गया है। अभी प्रश्न पूछ सकता है क्रू 2 मिशन क्या है, तो ये एक नासा और स्पेस एक्स के बीच सहयोग हिस्से के रूप में अंतरिक्ष यात्री जाएंगे। क्रू 2 के बारे में जो मिशन है उसको जान लेते हैं। इस मिशन में 4 यात्री अंतरिक्ष में भेजे जा रहे हैं या भेजा गया है। 2 यात्री नासा के हैं, 2 यात्री जापान के हैं। ठीक है, मिशन के सभी सदस्य 6 माह तक स्पेस स्टेशन में रहेंगे, जिस दौरान वे निष्भूम कक्षा में वैज्ञानिक परीक्षण करेंगे।